सर दूध 140 रुपए लीटर हुज्जाज कराम की हुकूमत में हमें मिल रहा है, चोरों डाकुओं के दौर में हमें ज़रा सस्ता मिल रहा था। अच्छा, चोरों डाकुओं के दौर में जब हम अंडा लेते थे और वो भी गर्मी सर्दियों के मौसम में, तो वो हमें मिलता था 100 रुपये, 110 रुपये। अल्लाह का शुक्र है जब से हमारी नेकोकार सादिक और अमीन सरकार आई है, गर्मी का मौसम है, मैं अभी कल ही अंडे लेने के लिए गया तो मेरा दिल चाहा अंडे उठा करके या तो अपने सर पे मारूं या दुकानदार के। उसने पूरे कमबख्त ने 148 रुपये दर्जन दिया और साथ में एक आंख दबा करके ये भी कहा तब्दीली मुबारक हो। सर ज़रा कुछ फरमाइएगा, किस तरह से मुझे बहलाएंगे आप? मेरे सरकार एक बार फिर हेलो हेलो के मूड में दिखाई देते हैं। एक और टेलीफोनिक कन्वर्सेशन हो चुकी, घबराना नहीं का नया वर्जन जारी फरमा दिया गया है। अवाम के शिकवे शिकायतें वही हैं, गवर्नेंस के मामले पर तिफिल तसल्लियाँ मेरे सरकार की वही हैं। बहलावों से कब तक अवाम को बहलाया जा सकेगा? अल्लाह का शुक्र है कि खैर से ठन ठन गोपाल हो गया और उनके तमाम दावे इस बार भी गलत बल्कि सरासर गलत साबित हुए। ये बात अलबत्ता अचंभे की है कि इस तमाम सूरत हाल में न पिछली दफ़ा वज़ीर आज़म को फिक्र होती थी, न पिछले साल वज़ीर आज़म को हमारे जो यही वाले वज़ीर आज़म थे उनको फिक्र थी, न इस मरतबा। अल्लाह का शुक्र है खान साहब की कंसिस्टेंसी इस मरतबा भी वही है, वो सानू की मोड पे हैं। उनकी बला से कोई कहीं मर जाए, उनकी तब्दीली, उनकी खुशखबरियाँ, उनके वादे वही के वही हैं। बल्कि मेरे सरकार तो ये भी कह रहे हैं कि हम अगला इलेक्शन जीत जाएंगे। हुजूर, अगले इलेक्शन तक किसने देखा है? और पिछली मरतबा क्या आप इलेक्शन जीत के आए थे? बहुत शुक्रिया सर, आपने एक मरतबा फिर ये प्रोग्राम में शिरकत की जहमत उठा रखी। सर ये बताइएगा, एक मरतबा फिर हेलो हेलो हुई है और अवाम के शिकवे शिकायतें हुई हैं और एक मरतबा फिर घबराना नहीं है का नुस्खा तजवीज़ कर दिया है। सर आपके ख्याल में हर मर्ज़ का इलाज दुरूद शरीफ कब तक चलता रहेगा? कब तक यही बताया जाता रहेगा कि नवाज शरीफ चोर था, आसिफ जरदारी डाकू था? चोर और डाकू तो खुशियाँ मना रहे हैं, अल्लाह का शुक्र है, और खान साहब सानू की मोड पर लगे हुए हैं। आप क्या तजवीज़ करते हैं? अब आवाम को कहाँ जाना चाहिए, जो बाइडन या अक़वाम मुत्तहिदा? इंशाअल्लाह अपन करीब देखेंगे इस नए पाकिस्तान को, जहाँ पे हमने जो वादा किया वो पूरा करके दिखाएंगे। आपकी दिलबस्तगी के लिए जो हक़ायक़, जो माशी आदाद व शुमार गुलज़फ़र खान साहब ने पेश किए हैं, सर उसके बाद तो पाकिस्तान को माशी क़ुव्वत बनने से किसी के वालिद साहब भी नहीं रोक सकते। क्या फरमाएंगे आप? सर खुशी का मौका है। ये इस ईद पे हमेशा से आप रवायत दे के तारीख उठा के पाकिस्तान का देखे। पाकिस्तान में जंगी भी हुई है, पाबंदियां भी लगी है, लेकिन ईद जब आ जाता है तो हुकूमत 1000 2000 जो मुलाजिमीन है उसको बोनस देते हैं, उसको इसमें के तनख्वाह में वो त्यौहार पे इजाफा कर देते हैं। ये पहली बार तारीख में हुआ कि इस ईद पे जो सरकारी मुलाजिमीन है इनके तनख्वाहों से कटौती हो गई परसेंटेज की बुनियाद पे। सफाई के, क्लास 4 के, टीचर्स के, कोई इस तरह का मुलाजिम नहीं है जिसके तनख्वाह से कटौती नहीं हुई। गुलज़फ़र खान साहब ने जो दावे फरमाए उसकी सरासर तरदीद इस्तरदाद फरमा दिया है खुंजादा चट्टान साहब ने। ज़रा कुछ रोशनी दिखाइएगा सर, आवाम की हालत में बेहतरी आई है, सुधार आया है मुल्क की हालत में? माशी आदाद व शुमार जो हैं वो वाकई सही चुगली खा रहे हैं जिस तरक्की की तरफ इशारा कर रहे हैं गुलज़फ़र खान साहब? मुझे आप लोअर मिडल या मिडल क्लास का आदमी समझ लें। परसों मेरा बेटा दूध लेके आया तो उसने कहा अबू 140 रुपये लीटर हो गया है दूध, 10 रुपये और बढ़ गया। और इमरान खान साहब जब आए थे 100 रुपये लीटर था अच्छा दूध, अब वो 140 और कुछ जो कहते हैं ज़्यादा खालिस चाहिए तो 150। ये सामने की बात है। आज मैंने अपनी मुलाजमा जो आई है बर्तन धोने वाली, तो उसने चीनी की बात की। मैंने कहा चीनी आपने ख़रीदी है? उसने कहा जी 120 रुपये किलो मैंने ख़रीदी है। अच्छा, ये तो एक लम्हे के लिए। मैं ये कहता हूँ कि मौजूदा जो वज़ीर ख़ज़ाना हैं, आपको याद होगा नूरुल आरिफीन साहब, इन्होंने 1 अप्रैल को रात एक बड़े टीवी एंकर को इंटरव्यू दिया और उसमें कहा कि पाकिस्तान में मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया गया है और वजूहात बयान की कि 165 रुपये तक ये एक्सचेंज रेट डॉलर का ले गए। इन्होंने बिजली की कीमतें बढ़ाई, इन्होंने गैस की कीमतें बढ़ाई, इन्होंने पेट्रोल की वगैरह वगैरह, इन्होंने नैब को छोड़ दिया, इन्होंने सियासी अदम इस्तेकाम है। अच्छा, और उन्हीं साहब ने 17 अप्रैल को हल्फ उठा लिया और उसके बाद 17 या 20 मई को, महीने के बाद
ये पता चला कि वो जो 2% GDP थी वो 4% हो गई है। यानी यूं छलांग लगाई गोया अवामुन्नास के लिए चीनी भी 50 रुपए किलो हो गई है, दूध 100 रुपए से नीचे चला गया है, बिजली 8 रुपए यूनिट हो गई है, पेट्रोल 60 रुपए लीटर हो गया, वगैरह वगैरह। नौकरियां मिलनी शुरू हो गई हैं। खुदा के बंदो, अगर ये मामलात इस तरह हो गए हैं फिर तो आपकी मईशत तरक्की कर गई। फिर तो आप कहते हो गंदुम ज़्यादा पैदा हुई है, तो फिर साथ कपास को देख लें, वो कहाँ गिर गई है। ठीक, जो 2 करोड़ आदमी आपने खते गुर्बत से 3 सालों में और नीचे गिरा दिए थे, क्या उन सबको ऊपर ले आए हो? राइट सर, थोड़ा सा तवक्कुफ कीजिए। गुलजफर खान साहब झूठ बोलने तशरीफ फरमा है। अब मैं उन पर तो ये तोहमत नहीं धर सकता सर जो आपने कहा, लेकिन बहरहाल गुलजफर खान साहब, सर ये जो नगमा अभी सुनाया सिद्दीकुल फारूक साहब ने, मोटी मोटी बातें, मेरा ख्याल है इतनी मुश्किल बातें नहीं है जितनी आपने थोड़ी देर पहले की, इसीलिए मैं न्याय शराफत के साथ सुनता रहा, क्योंकि मेरे सर के 3 फुट ऊपर से जा रही थी। मैं क्यों बताऊं, झूठ बोलूं, इतना पढ़ा लिखा मैं हूं नहीं कि GDP और PPP के चक्कर में पढ़ूं, इसलिए मैं सुनता रहा आपकी बात, यहाँ तक के फुल टॉस लग गई। अब फुल टॉस लग गई है सर, दूध 140 रुपए लीटर हुज्जाज कराम की हुकूमत में हमें मिल रहा है, चोरों डाकुओं के दौर में हमें ज़रा सस्ता मिल रहा था। अच्छा, चोरों डाकुओं के दौर में जब हम अंडा लेते थे और वो भी गर्मी सर्दियों के मौसम में, तो वो हमें मिलता था 100 रुपये, 110 रुपये। अल्लाह का शुक्र है, जब से हमारी नेकोकार सादिक और अमीन सरकार आई है, गर्मी का मौसम है, मैं अभी कल ही अंडे लेने के लिए गया तो मेरा दिल चाहा अंडे उठा करके या तो अपने सर पे मारूं या दुकानदार के। उसने पूरे कमबख्त ने 148 रुपये दर्जन दिया और साथ में एक आंख दबा करके ये भी कहा तब्दीली मुबारक हो। सर ज़रा कुछ फरमाइएगा, किस तरह से मुझे बहलाएंगे आप? जी 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 जी, ये सदीकुल फारूक साहब वैसे भी बड़े अच्छे मुदब्बिर और बड़ा सीनियर पॉलिटिशियन है। उन्होंने बड़ी सही बात की। उन्होंने कहा कि पिछले वो वजीर खजाना ने इंटरव्यू दिया कि मईशत का बेड़ा कर किया, उसने जाने वालों की बात की, हमारी नहीं की थी। उन्होंने कहा इन्होंने घर करके चले गए। और जो इन्होंने दूसरी बात की, यही मसला हमारे साथ भी हुए। मैंने मुंतखब हुआ तो मेरे बच्चों ने आके मुझसे पूछा कि अबू ज़रा बताएंगे ये मुशर्रफ के दौर से लेके आगे जो 2 अदवार गुजरे उसमें कितने कर्जे लिया। मैंने कहा इस तरह कैलकुलेटर तो हुकूमत ने बनाई नहीं है कि मैं उसको काउंट कर सकूं। अच्छा, फिर पूछा कि ये आर्टिफिशियली कितना पैसा झोंक दिया मार्केट में डॉलर को स्टेबल करने के लिए। मैंने कहा ये भी कोई हिसाब किताब में आने वाली नहीं है, ये इसके लिए बड़े कैलकुलेटर की ज़रूरत है, बाजोड़ में वो नहीं मिलता। अच्छा, फिर उन्होंने पूछा कि कितने माशी सुरंगें बचा के गए। फिर मैंने कहा ये चीज़ें भी नहीं आती। तो ये जो महरक़ात ये जो इनकी तरफ से हुए हैं, ये चले गए हैं, माशी सुरंगें बचा के घर भी रख दी गई थी। पहले कर्जों पे कर्जा, करंट अकाउंट डेफिसिट, IMF के पास जाना, और ये चीज़ ये तो इनकी वजह से हो रही है। आप ये अगर कह रहे हैं कि कुछ नहीं है, इनका अगर कहना है कि कुछ नहीं है, तो जाके रेवेन्यू ऑफिस जाके चेक कीजिएगा। और जब रेवेन्यू बढ़ रही है तो इसमें जो हरकत आ रही है, तो इसका एक सिंपल मिसाल यही है कि अगर मैं कहीं मजदूरी कर रहा हूँ, गिलकारी कर रहा हूँ, कोई और चीज़ कर रहा हूँ, और मैं घर पैसे बेच रहा हूँ, तो पता चल रहा है कि इसका कारोबार चल रहा है। जब रेवेन्यू बढ़ रही है तो इससे पता चलता है कि नीचे बिजनेस चल रही है, बिजनेस में हरकतें, इसलिए राइट सर। अब जरा थोड़ा मेरे सवाल को भी लिफ्ट कराइए जफर साहब। जी जी जी, हुक्म सर, मेरे सवाल पे आप अभी तक नहीं आए। 1-2 जुमले सिद्दीकुल फारूक साहब थोड़ा सा तवक्कुफ कीजिएगा। हाँ जी, सिद्दीकुल फारूक साहब थोड़ा सा तवक्कुफ कीजिएगा। जफर साहब ने अभी तक मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। ओके, मैं दे रहा हूँ लेकिन आप तो टाइम देते नहीं, तो मैं क्या करूँ? जी सर, मैं हमतन गोश हूँ, फरमाइए। जी, तो मैं दे रहा हूँ ना, जब ये चीज़ जा रही है तो इसमें आर्टिफिशियली कहाँ से आई? आप साइड पे जाए फाइनेंस मिनिस्ट्री के और लेकर जाएंगे इंशाअल्लाह। इस बार जो करंट अकाउंट डेफिसिट ने हमें पंसाया रखा था वो खत्म हो चुकी है। आइंदा 7 पे लेकर जाएंगे, लेकर रखना GDP ग्रोथ। ये अगर न लेकर गया फिर मुझे कहना पिछली प्रोग्राम में 2 बातें छोड़ के गया था, इस बार जवाब दिया। आइंदा प्रोग्राम इंशाल्लाह इसकी जवाब दूंगा। जहां तक महंगाई की ताल्लुक है, मैं बता देता हूं, डिवेल्युएशन हुई है रुपए की 4000 अरब रुपए, इनकी वजह से हुई। आर्टिफिशियली इन्होंने रोकी रखी थी डॉलर को। सर, मैं जरा ज्यादा पढ़ा लिखा आदमी नहीं हूँ अनफॉर्चुनेटली, मुझे तो आप मोटी मोटी ही बात बताइए। ये शकील गुफ्तगू आप करके मुझसे जान मत छुड़ाइए। ये वो कौन सी मुर्गी है जिसको इमरान खान से इतनी दुश्मनी है कि जो 150 रुपए में अंडा दे रही है मुझे?
वो कौन सा अल्लाह मारा है कि जिसकी वजह से, जिसकी नेकियों की वजह से मुझे जो चीनी 60, 70 यहां तक कि 80 रुपए में मिल जाया करती थी, अब वो 110 और 120 रुपए में मिल रही है। हर बात का जवाब जो है वो आप सिर्फ ये कह करके दे देंगे कि ये नवाज शरीफ की तरफ से है और ये उसकी तरफ से। ये आ रही है आरपीएन साहब, ये चीजें नीचे आ रही है। ये सदीक उल तारिक के हुकूमत में हमने चोकर का आटे की जगह। नो सर, आपका ये ख्याल बिल्कुल गलत है कि चीजों की कीमतें नीचे आ रही हैं। गर्मियों में कभी ऐसा नहीं हुआ। मेरे सामने सिद्दीक उल फारूक साहब, थोड़ा सा मेरे सामने मेरे प्रोग्राम में बैठे थे। जफर साहब जरा सुनिए, जफर साहब जरा सुनने की जहमत उठाइए सर। मेरे प्रोग्राम में फयाजुल हसन चौहान साहब कमोबेश 3 महीने पहले आए थे। जब मैंने अंडे की बात पर उनको घेरा तो उन्होंने मुर्गियों पे इल्जाम लगा दिया और उसके बाद उन्होंने कहा कि अंडों की कीमतें नीचे आ जाएंगी। आज 3 महीने होने को आ गए। गर्मी के मौसम में कभी ऐसा नहीं हुआ कि 150 रुपए दर्जन अंडे मिल रहे हों। सरकार इस बात का इलाज भी, इस बात का जवाब भी यही है कि नवाज शरीफ चोर था और आसिफ अली जरदारी डाकू था। सर, आप लोग अगर हुज्जाज हैं या इमाम काबा के पोते हैं तो आपकी तरक्की के ये सम्राट हम तक आते आते तो हम फिर नारे, आप समझ जाएं क्या हो जाएंगे।